हेलो एवरीवन। देखो भाई, नारुतो में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आगे चल के बोरुटो में भी शो हुए हैं, जैसे कि जिराया सेंसे, माइट गाय और अपना लवर बॉय ओबिटो। पर इनके अलावा भी बहुत सारे नारुतो कैरेक्टर्स बोरुटो में एग्जिस्ट करते हैं और वो क्या कर रहे हैं इस वक्त उनके बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ आज। लेकिन भाई, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमें इस साल 80K जाना है। तो मेरा नाम है प्रिंस और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ओजी टीम 7 के पहले मेंबर की, जो कि अपने है काकाशी सेंसे। देखो, नारुतो में हमने काकाशी सेंसे को अपने टीम 7 को लीड करते हुए देखा था, जो अपने आप में काफी बेहतरीन निंजा भी थे, जिनको कॉपी निंजा भी लोग बोलते थे, क्योंकि काकाशी किसी भी जुत्सु को एज ए परफेक्ट कॉपी कर सकते थे। पर उसी ट्रेजिक पास्ट के बाद वो कुछ समय के लिए नारुतो में होकागे बनते आफ्टर 4th ग्रेट निंजा वॉर। पर नारुतो के बाद बोरुटो में काकाशी सेंसे को ज्यादा रोल नहीं दिया गया है। नारुतो के होकागे बनने के बाद काकाशी फिलहाल बोरुटो में एज ए एल्डर निंजा एडवाइजर हैं, जो अपने टाइम टू टाइम नारुतो को सलाह देते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। पर हाँ, काकाशी का रोल ड्रास्टिकली कम हो गया है नारुतो से, ये हम सब एग्री करेंगे। फिर बात करिए टीम 7 से ही सास्के उचिहा की, तो वो नारुतो सीरीज में वो नारुतो का वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल था फ्रॉम हिज ट्रेजिक पास्ट, एंड ही इज फ्रॉम उचिहा क्लैन, जहाँ वो लीफ विलेज छोड़ देता है ताकि वो अपने पावर को गेन कर सके। एंड एंड ऑफ द सीरीज तक नारुतो के साथ 4th ग्रेट निंजा वॉर में मादरा और कागुया मोमी से फाइट करता है। पर बोरुटो में उसका रोल एकदम से चेंज हो गया है। वो बंदा लीफ विलेज का गार्डियन बन जाता है। वो आने वाले थ्रेट पे नजर रखता है, मेनली वो ओत्सुकी क्लैन वालों पे नजर रखता है, पर साथ ही में वो बोरुटो का मेंटोर भी है, जिसने बोरुटो को काफी सारी चीजें सिखाई भी है। पर भाई, सास्के का वो नारुतो वाला ऑरा कहीं खो सा गया है। बोरुटो में एकदम से उसका ऑरा का लौरा हो गया है। लेकिन फिर बात करें ग्रेटर लवर इन एनिमे हिस्ट्री, साकुरा। साकुरा तो ट्रैश है। नारुतो सीरीज में साकुरा ट्रैश थी, टू बी ऑनेस्ट, तुम भी एग्री करोगे मुझसे। पर उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रही थी और 4th ग्रेट निंजा वॉर में लिटरल स्ट्रेंथ होने के बावजूद वो ट्रैशी थी, जहां साकुरा को सबकी क्रश सुनाडे ने इसको ट्रेन किया था। साकुरा का कुछ खास मेजर रोल नहीं था नारुतो सीरीज में, बस वो सास्के के पीछे पड़ी हुई थी। पर बोरुटो में वो ट्रैश नहीं है आई गेस, क्योंकि बोरुटो में वो एक हाई लेवल मेडिकल निंजा है, जो कि लीफ विलेज में रहती है और वहाँ के लोगों को ट्रीट करती है, जिसकी शादी अपने सास्के भैया से हो जाती है और उनकी एक बेटी भी है, शारदा। लेकिन अब बात करें अपने टीम 7 के मेन कैरेक्टर की, जो कि है अपना दत्तेबायो नारुतो। तुम्हें तो पता ही होगा नारुतो कैसा था अपने सीरीज में। वो 9 टेल्स का होस्ट बना, उसने कुरामा के साथ अच्छी बॉन्डिंग की और अपना अलग ही पावर गेन किया, और न जाने कितने लेजेंडरी फाइट्स उसने लड़े हैं। उसने मादरा के साथ हेड टू हेड फाइट किया था, उसने माइट गाय को बचाया था, और तुम वो नारुतो वर्सेस सास्के वाली फाइट कैसे भूल सकते हो। पर बोरुटो सीरीज में वो 7th होकागे बनता है। आई नो वो नारुतो के लास्ट में आफ्टर 4th ग्रेट निंजा वॉर के बाद ही वो 7th होकागे बन जाता है, जहां वो होकागे बनने के बाद उसके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है न्यू जनरेशन की। पर भाई, बोरुटो सीरीज के अंदर होने के बावजूद भी उसने काफी लेजेंडरी फाइट लड़े हैं, कुछ तो भाई उसने सास्के के साथ मिलकर लड़े हैं। लेकिन अब बात करें अपने लेजेंडरी शानेन की, आखिर वो बोरुटो में कहां भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अपना ओरोचिमारू। तुमको क्या लगा, जिराया बोलूंगा? तो हाँ भाई, मैं जिराया सेंसे के बारे में पहले बात करता हूँ। नारुतो सीरीज के अंदर जिराया सेंसे काफी अच्छे मेंटोर थे नारुतो के, जिन्होंने नारुतो को सेल्स पावर के बारे में बताया, उन्होंने नारुतो को रसिंगान के बारे में बताया और सबने जुत्सु भी सिखाई। जिराया सेंसे का सबसे फेवरेट चीज तुमको पता है तो भाई कमेंट कर दो। हिंट है सुनाडे। लेकिन अकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेट करते टाइम वो अकात्सुकी के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन बोरुटो सीरीज के अंदर जिराया सेंसे जिंदा तो नहीं है, ना ही वो रीइनकार्नेट हुए हैं, लेकिन जिराया की लेगेसी हमेशा बोरुटो सीरीज के अंदर अलाइव थी। जिराया की टीचिंग एंड इन्फ्लुएंस नारुतो पे तो थी ही, लेकिन बोरुटो सीरीज में वो बोरुटो के ऊपर भी कभी कभी देखने को मिल जाती है, बट ही डज नॉट अपीयर एज एक्टिव। लेकिन अब ओरोचिमारू के बारे में बात करें तो नारुतो में तो भाई एकदम से लसन बंदा था, जिसने जिराया से लेकर नारुतो तक की हवा टाइट कर दी थी। उसने सास्के को इन्फ्लुएंस किया, उसने वो लसन वाली हरकत की है जहां उसने 1st और 2nd होकागे को रीइनकार्नेट कर लिया था। लेकिन बोरुटो में आते आते बंदा ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। उसका कोई अभी विलेनिस वाला पार्ट देखने को मिलता ही नहीं है बोरुटो में, जहां वो अब लीफ विलेज के बाहर रहता है अपने लेबोरेटरी में, और वो एक साइंटिस्ट रिसर्च कंटिन्यू कर रहा है, नॉट एज अ विलन एनीमोर, मोर एज अ क्यूरियस ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। वो एक्सपेरिमेंट करते रहता है, देख सकता है
कहाँ ह्यूमन का पोटेंशियल आगे बढ़ सकता है। जहाँ ओरोचिमारू ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने एक सिंथेटिक सन क्रिएट किया है खुद के लिए, जो ओरोचिमारू के डीएनए से बना हुआ था, जिसका नाम है मित्सुकी। जहाँ मित्सुकी आगे चल के टीम 7 का एक खास मेंबर भी बनता है। ओरोचिमारू का वो जो लसन वाला पार्ट था, उसके बावजूद भी वो पीसफुली कोनोहा के साथ रहता है, जहाँ शिकिमारू उसके ऊपर नजर रखता है कि भाई ये लसन कुछ गड़बड़ ना कर दे। लेकिन अब बात करते हैं अपने मोमी सुनाडे की, जो कि नारुतो में तो मोमी थी, लेकिन आगे चल के जहाँ वो नारुतो सीरीज में एक हाई लेवल फाइटर थी, स्किलफुल मेडिकल निंजा थी, पर वही बोरुटो में वो ज्यादा अपीयर भी नहीं होती है। जहाँ सी अपीयर्स एज अ मोर एल्डर स्टेट वुमन मेंटोर टाइप। बस 106 अब 106 नहीं रहा भाई। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं अपने टीम गाय पे, जहाँ टीम गाय के सारे मेंबर्स अभी बोरुटो में एक्टिव हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने माइट गाय की। भाई बंदा जिंदा है कि मर गया? तो भाई तुम खुश हो लो भाई, माइट गाय जिंदा है बोरुटो सीरीज में। तुमने देखा ही था 4th ग्रेड निंजा वॉर में कैसे उसने मादा के साथ फाइट की थी, और हमें लगा था कि भाई माइट गाय अब मर जाएगा। एक लेजेंडरी फाइट के बाद भी माइट गाय जिंदा है। माइट गाय के एक पैर में काफी मेजर इंजरी हो गई थी, जिस कारण से वो भी एक्टिव फाइटर नहीं है, ना ही कोई निंजा है। अभी वो कोई भी अब निंजा वाले काम नहीं करता है, लेकिन वो एज ए मेंटर का रोल में तुमको देखने को मिलता है, जो कि रॉकली और उसके बेटे को गाइड करते रहता है rather than एक्टिव ऑन अ बैटलफील्ड। फिर बात करें माइट गाय के चेले की, अपने रॉकली की। उसने नारुतो में काफी झंडे गाड़े भाई, लेकिन बोरुटो में वो आते आते भाई काफी मैच्योर और सीनियर हो गया था, जहाँ वो एक ट्रेनर भी बन जाता है, जो कि न्यू जनरेशन को ट्रेन करता है टाइजुत्सु स्टाइल। जहाँ पे रॉकली बोरुटो सीरीज के अंदर वो बहुत सारे न्यू जनरेशन को टाइजुत्सु सिखाता है। अब देन फिर टीम गाय से नेजी था, जो तुम जानते हो भाई नारुतो सीरीज में वो मर गया था हिनाटा को बचाने में, लेकिन उसका लेगेसी अभी बोरुटो में याद किया जाता है एज अ फ्लैशबैक के रूप में। ज्यादा तो हिनाटा ही करती है। फिर तुमको याद होगा कि टीम गाय में एक लड़की भी थी टेन, जिसका कोई खास रोल भी नहीं था नारुतो में, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं कि वो बोरुटो सीरीज में अपने वेपन शॉप चलाती है। लेकिन अब अगर बात करें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अपने चंपू गारा की। भाई इस बंदे का अलग ही ऑरा था नारुतो सीरीज के अंदर, द कूलेस्ट गाय। अपना गारा शुरू से ही अपने पावर्स को कंट्रोल करते हुए आया है, और काफी नेक्स्ट लेवल पावर शोकेस भी किया उसने, जहां उसने वन टेल का जिंजुरिकी बना, उसकी पावर को कंट्रोल किया, सैंड विलेज को रिफॉर्म किया, और साथ ही में 5th काजिकागे भी बना। और वही चीज उसने बोरुटो में कंटिन्यू भी रखी है, जहां वो लिव विलेज के साथ अपना संबंध को अच्छे बनाए हुए रखा हुआ है। और गारा रेगुलरली 5 कागे समिट भी हैंडल करता है, जिसमें वो गारा ऑर्गेनाइजेशन और ओसोसुकी क्लैन के थ्रेट को डिस्कस करता है। गारा ने बोरुटो सीरीज के अंदर एक बच्चे को एडॉप्ट भी कर लिया है। द नेम वाज सिंकी, जो आगे चल के काफी पावरफुल निंजा ये बनता है सैंड विलेज का। और उसने एक बार मोमोशिकी और इशिकी के साथ एक बैटल भी की थी। लेकिन फिर बात करें अपने शिकिमारू चिचा की, तो भाई अपने शुरू से काफी स्मार्ट बंदा था। अपने को ये पता था कि भाई बंदा कुछ न कुछ दिमाग वाले काम ही करेगा, और वो कर भी रहा है बोरुटो में। जहाँ वो अभी बोरुटो सीरीज में नारुतो का द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन बन चुका है, और सारे वो पॉलिटिकल वाले चीजें हैंडल करता है। कोनोहा का डेली एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्लोमेटिक वर्क्स को हैंडल करता है, जहाँ वो 5 कागे काउंसिल मेंबर भी है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अपना शिकिमारू चिचा नारुतो के गोटे उसका राइट हैंड है। लेकिन अगर तुमको जानना हो कि अपने मादरा उचिया का क्या हुआ, तो भाई बोरुटो सीरीज में ही इज स्टिल डेड। ना तो वो रीइंकार्नेट हुआ, ना ही उसका कोई स्पिरिट अपने को देखने को मिला है। हाउएवर हिज लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस आर डीपली फेल्ट थ्रू आउट द सीरीज। उसका इटर्नल पीस थ्रू इल्यूजन का प्लान इनडायरेक्टली कारा जैसे ग्रुप्स को इंस्पायर करता है, जो दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। मादरा के 4th ग्रेट निंजा वॉर वाले एक्शंस अब एक हिस्टोरिकल वार्निंग बन चुके हैं। नए जनरेशन उस वॉर को निंजा एकेडमी में पढ़ते हैं। भाई हमने तो भाई विटनेस किया था। और हाँ, उसके डीएनए पे भी रिसर्च चल रही है भाई ओरोचिमारू और काबुटो। मादरा के डीएनए पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जहाँ उसका जेनेटिक्स का यूज करके कुछ क्लोन्स को बनाए गए हैं, जैसे कि मित्सुकी और कुछ क्लोन एंटिटी। सिंपल शब्दों में मादरा का प्रेजेंस बोरुटो में फिजिकली तो नहीं है, पर फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल है। उसकी आइडियोलॉजी ट्रू पीस बिना पावर के पॉसिबल नहीं, आज भी बोरुटो के टाइम मेन विलन्स और स्कॉलर्स को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन जिस बंदे ने मादरा को रिवाइव किया था 4th ग्रेट निंजा वॉर में, उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जो अभी लिटरली बोरुटो में एक चाइल्ड केयर टेकर है। दी पावर टू दी लसन काबुटो, जो भाई इतना लसन आदमी था कि क्या ही मैं तुम्हें बताऊं, उसने मादरा को रीइंकार्नेट किया था। वो आज बोरुटो में एक चाइल्ड केयर टेकर और मेंटोर है, जहां उसने हिडन लिव विलेज के अंदर ही एक ऑर्फनेज खोला है, जहां वो बहुत सारे बच्चों को रेज करता है जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है। वो बोरुटो में ज्यादा दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन बैकग्राउंड में उसके नाम तो कहीं न कहीं सुनने को मिल ही जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट फिगर के रूप में वो मेंशन होता ही है, जो विलेज के मेडिकल और जेनेटिक्स रिसर्च को
मेंटेन करने में मदद करता है, लेकिन उस पर इतना ट्रस्ट भी है कि वो खुद से अकेले काम भी कर सकता है, क्योंकि उसने पोस्ट वॉर के टाइम विलेज के लिए लॉयल्टी दिखाई थी। लेकिन अगर तुम पूछोगे कि भाई इताची, ओबिटो, मिनाटो, इवन हाशिरामा बोरुटो में अपीयर हुए हैं कि नहीं हुए, तो भाई नहीं हुए हैं। उनका सिर्फ नाम, लेगेसी याद किया जाता है एज अ फ्लैशबैक के रूप में। लेकिन मिनाटो एक बार अपीयर हुआ था नारुतो के विजुअल्स में, जब वो ड्रीम्स में आकर के नारुतो को मोटिवेट कर रहा था। उसके अलावा इन सब का नाम और काम अलग अलग जगह पे तुमको देखने को मिल ही जाता है, कभी स्कूल में तो कभी फाइट्स के दौरान। सो भाई यही थे नारुतो के पॉपुलर कैरेक्टर्स जो बोरुटो में अपीयर हुए या फिर उनका जिक्र हुआ है। एंड आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय।